क्या ईशान किशन को रोहित शर्मा का छोटा भाई या यूँ कहें टीम इंडिया का छोटा भाई कहा जा सकता है? छोटा भाई क्यों कह रहे हैं? छोटा भाई की पहले डेफिनेशन दे दे और इसको गलत वे में ना लें। घर में जो सबसे छोटा होता है, एक तरह से देखा जाए, आपने देखा होगा आपके घर में भी कोई भी काम रहेगा, ये काम करना है, ट्यूशन के लिए किसी को ड्रॉप करना है, चला जाएगा भाई, हाँ रेडी। अच्छा भाई वो सब्ज़ी लानी जानी है, ले आएगा, चला जाऊँगा। वो स्टेशन में कोई आ रहा है, उसको लाने जाना है रिश्तेदार, चला जाएगा। वो कभी ना नहीं कहता है। उसकी खासियत ये है, वो चुलबुला है, वो हंसमुख है, वो मजाक करता है, किसी भी चीज़ को लेकर वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, प्रेशर नहीं लेता है। ये एक छोटा सा उदाहरण, इसको डायरेक्ट आप लोग इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मुझे लगता है ईशान किशन इस टीम इंडिया के छोटे भाई हैं, खासकर कप्तान रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा के लिए इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस के दिनों से जानते हैं। जब जिस समय ईशान किशन नहीं बने थे, उनकी टैलेंट में किसी को उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, वहाँ पर उनसे ओपनिंग कराना, मौका देना विकेट कीपर के तौर पे मुंबई इंडियंस में, तो उनका एक अलग रिलेशन बना। और रोहित को पता है कि कैसे ईशान किशन से आप बेस्ट ले सकते हो, और उन्होंने बेस्ट लिया है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि छोटा भाई है? अब देखिए, रोहित शर्मा ने, अब अगर कोई दूसरा खिलाड़ी रहता या दूसरा कप्तान रहता तो शायद नाराज़गी होती। ईशान किशन को वनडे क्रिकेट में मौके नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको मौके मिले। जैसे उनको मौका मिला, बांग्लादेश में रोहित इंजर्ड थे, तो बड़े भाई ने कहा कि भाई छोटे मैच में छोटे को कि तू खेल ले। छोटा क्या करता है, आता है डबल 100, और डबल 100 बनाने के बाद आपको पता ही है उसको मौका नहीं मिलता। लेकिन कोई मन में कोई किसी तरह की बिटरनेस नहीं। उसके बाद मैंने उनसे जाके इंटरव्यू भी किया था रांची में, आपने देखा ही होगा, वो इंटरव्यू देखिएगा। जिस तरह से उन्होंने अपनी क्रिकेट के बारे में बात की, आपको देखना चाहिए वो इंटरव्यू। तो उसके बाद आप देखिए T20 जो है, T20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर वो दावेदारी में थे। दिनेश कार्तिक चले गए, ऋषभ पंत थे, 3 विकेट कीपर में संजू सैमसन, तो संजू सैमसन और ईशान दोनों नहीं गए। वहाँ भी उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है, जब मौका मिलेगा तब चौका लगाएंगे। अब आ जाते हैं बात टेस्ट क्रिकेट की। टेस्ट क्रिकेट में भी जो है उनको मौके तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि मौके मिलेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत के बाद कोना भारत है, KL राहुल को भी टेस्ट कप्तान, मतलब WTC में सोचा जा रहा था कि KL राहुल भी विकेट कीपर हो सकते हैं, संजू सैमसन की भी चर्चा हुई थी। लेकिन किशन को इन सब बातों से कोई परवाह नहीं, अपनी बिलीफ कि जब मौका मिलेगा तो चौका लगाऊंगा। और देखिए, जब आपको भरोसा रहता है तो किस्मत भी आपको मौके देती है। अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए, उसके बाद राहुल भी इंजर्ड हो गए, KL राहुल, तो उनको WTC में एज ए सेकेंड विकेट कीपर जगह मिली। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज़ में उनको जगह मिली थी, लेकिन चारों मैच कोना भारत ने खेले। कोना भारत से वो रन की जो उम्मीद थी वो रन उनके बने नहीं। तो उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में भी WTC में भी लग रहा था मौके मिलेंगे, लेकिन नहीं मिला। अब यहाँ वेस्ट इंडीज़ में जब टेस्ट सीरीज़ की बारी आई तो कहा गया ईशान किशन को, भाई आप टेस्ट में विकेट कीपिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे। उन्होंने किया। सेकेंड इनिंग में उनको विराट कोहली की जगह भेज दिया गया। और क्यों भेजा गया? खास तौर पे रोहित ने तेज़ी से रन बनाए थे, दिखाया, बोला कि भाई ऋषभ पंत तो है नहीं, और ऋषभ पंत शायद देयर कैन नॉट बी अनदर ऋषभ पंत, तो कैन यू गिव मी व्हाट ऋषभ पंत ऑफर्स मी। और ईशान किशन ने कहा ठीक है भैया, गए उन्होंने वही ताबड़तोड़ पारी खेली। तो कहने का मतलब, और फिर हाँ आखिरी बात जो यहाँ ब्रिजटाउन में, फिर देखिए ब्रिजटाउन में कैसे उनको मौका मिलता है। उनको कहा जाता है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, मिडिल ऑर्डर। सडनली रोहित ने देखा कम स्कोर है, तो यार टॉप ऑर्डर, इंडिया का टॉप ऑर्डर है, 3 लोग हैं, चाहे रोहित हो, गिल हो या फिर अपना विराट कोहली, तीनों टॉप ऑर्डर राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो इंडिया को बहुत दिनों से टॉप ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर की कमी महसूस हो रही है। तो शायद रोहित ने सोचा होगा कि चलो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, एक बार आजमा लिया जाए किशन को। टेस्ट मैच में उसको बोला कि भाई पंत की तरह खेल के दिखा, यहाँ पर बोला कि जाओ ओपनर की तरह खेल के दिखा। तो बस अब देखिए भाई, आपने मुझे वनडे में वहाँ बांग्लादेश में मौका दिया था, मैंने वहाँ 100 कर दिया, डबल 100 कर दिया। आपने मुझे टेस्ट में दिया, मैंने यहाँ मिडिल ऑर्डर में आके 50 कर दिया। आपने मुझे यहाँ ओपनिंग की जिम्मेदारी दी, यहाँ भी मैंने 50 कर दी। तो कुल मिलाकर आसान नहीं होता है कि आपको एक एक मौके मिलते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन उस मौके पे चौका लगाना, इस वनडे सीरीज़ में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में उन्होंने ये तय कर दिया। इस सीरीज़ से पहले 3 खिलाड़ी 2 स्पॉट के लिए फाइट कर रहे थे, संजू, सूर्या और ईशान किशन, ठीक है। अब उससे ईशान ने अपना नाम हटा लिया। उन्होंने कहा अब तो विकेट कीपर
बल्लेबाज के तौर पे तो मैं ही खेलूँगा। तो ये एक नज़रिया होता है कि किस तरह से आप मौके को भुनाते हो, और ये शायद ये ज़रूरत है। अभी देखिए बहुत सारे खिलाड़ी, चाहे गेंदबाजी फ्रंट पे बोलें या बल्लेबाजी के फ्रंट पे बोलें, एक अपॉर्चुनिटी। और रोहित शर्मा ने भी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, रोहित शर्मा ने भी बात की थी कल, हमने जब पूछा था, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के दौरान इंजरी कभी भी किसी समय बोल कर नहीं आती। हालांकि टचवुड, उन्होंने कहा कि कभी वो ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो जो है उम्मीद की जानी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, ईशान किशन से सीखने की ज़रूरत है। मौका मिले तो भैया चौका लगा दो और बाकी चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दो। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Yes.